हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि अगर थर्ड और नाइन टर्म की सीएपी, कौन सी टर्म, थर्ड टर्म और नाइन टर्म क्या है, 4 एंड माइनस का 8 है, यानी थर्ड तो है जो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो माइनस का 8 है, तो विच टर्म ऑफ एपी ऑफ दिस एपी विल बी जीरो, भी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो जीरो के इक्वल होगी, है ना। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। एक हमें दिया हुआ है A3 जो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। एक हमें दिया हुआ है A9 जो किसके इक्वल है, माइनस के 8 के इक्वल है। एक हमें AN दिया हुआ है, कितना, 0, है ना। अब हमें n निकालना है, इसका क्या निकालना है, एक तो हमें a निकालना है ना, क्योंकि a नहीं दिया हुआ। एक हमें क्या निकालना है, a के बाद d भी निकालना है क्योंकि d भी नहीं दिया हुआ, और साथ में n भी निकालना है लास्ट केस में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो an वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम लेते हैं A3 को, तो A3 हमारा कितना है, 4 इज इक्वल टू a हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो a प्लस n हमारा कितना, देखो 3 है, n की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, दिया नहीं हुआ तो d की जगह d लिख देंगे, ठीक है। अब हम 4 तो 4 रहेगा, इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 गए 2 इंटू डी, 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे, a9 उठाएंगे, ठीक है। a9 कितना दिया हुआ है, माइनस का 8 इज इक्वल टू a हमें दिया नहीं हुआ तो a प्लस n हमें कितना दिया हुआ है, 9, देखो a 9 है तो n हमारा 9 है, प्लस माइनस 1 है ना, n माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं दिया हुआ तो डी की जगह d, ठीक है। अब देखो माइनस का 8 इज इक्वल टू a, 9 में से 1 चले जाएंगे, 9 माइनस 1 8 इंटू डी कितना हो जाएगा, प्लस का 8d, कितना हो गया, 8d, माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई, कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, करते हैं, क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखो माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 8 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 6d, कितना बच गया, 6d, a में से a चले गए 0, तो 6d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 बाय 6 कटेगा, माइनस का 2 हमारा d आ गया, d किसके इक्वल आ गया, माइनस के 2 के इक्वल आ गया। अगर हमारा d इज इक्वल टू माइनस का 2 है तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a के निकालेंगे, पहले इक्वेशन में पुट करके। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 2d यानी 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 है ना, इज इक्वल टू 4 दे रखा है, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो a प्लस, सॉरी माइनस का 4 होगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का इधर जाएगा, प्लस का आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 4 कितनी होगी, 8, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई, क्या आ गई, a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमारा n निकालना है, क्या, an जब 0 हो, ठीक है ना, क्या हो, an जब 0 के इक्वल हो तब वैल्यू निकालनी है, an यानी 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस n हमें पता नहीं तो n माइनस 1, d हमें पता है माइनस का 2 है तो माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 इंटू n कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8, n को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2n, ठीक है, माइनस के 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। 8 प्लस 2 कितना होगा, 10, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, 10 यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 10, है ना, 10 यहाँ पे प्लस था, इज इक्वल टू इस साइड आया, माइनस का हो गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल,
2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी n की वैल्यू यानी 5th नंबर पे जो टर्म रहेगी वो 0 रहेगी हमारी। आ गया हमारा आंसर। ओके।